नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे परीक्षाओं में संभावित हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग एजुकेशन 2020 इंडिया पर जानते हैं विश्व के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम पहले बात करते हैं भूगोल की जनक की उपमा किसे दी गई है। तो भूगोल के जनक की उपमा हिकेटियस को दी गई है। भूगोल के जनक की उपमा हिकेटियस को दी गई है। सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया था। ठीक है। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। ठीक है। सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर रेखा खींचने का प्रयास इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। एक अंश देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो एक अंश देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन किसे कहा जाता है। ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन किसे कहा जाता है। तो साथियों 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो 180 अंश यामोत्तर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। तो बेरिंग सागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। तो बेरिंग सागर से गुजरती है। ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर होती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश को क्या कहते हैं। तो कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश को क्या कहते हैं। तो मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं पर की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनकी लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है। ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कम होती जाती है। सौरमंडल का आकार कैसा है। तो तस्तरी नुमा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है। पृथ्वी जो है सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम तीसरा एवं आकार में 5वां ग्रह है, मतलब तीसरा ग्रह पड़ता है। ठीक है। 2 भागों में अगर बांटा जाए आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है। तो सूर्य को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। और इसी ग्रह को इसकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है। संध्या तारा किसे कहा जाता है। संध्या तारा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो आसमान में शाम को दिखाई पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। ठीक है। जल की अधिकता होने के कारण। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। फोबोस तथा डीमोस किसके उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस तथा डीमोस। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह पर वलय पाया जाता है। शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है, लेकिन एक और ग्रह है जिस पर वलय पाया जाता है, उसे कहते हैं यूरेनस। शनि ग्रह पर तो वलय पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ यूरेनस ग्रह पर भी वलय पाया जाता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी की आयु कितनी है। तो लगभग 4.6 अरब वर्षों तक पृथ्वी की आयु है। ठीक है। सियाल परत का निर्माण किससे हुआ है। तो सियाल परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। सियाल परत का निर्माण सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुआ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो निकेल है। निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। निकेल है। निफे परत में किसकी प्रधानता होती है। तो निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। निफेल परत में ठीक है, निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो सिलिका तथा मैग्नीशियम। मेंटल जो होता है उसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। कोनार्ड असंबद्धता कहाँ व्याप्त है। तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट में व्याप्त है। लेहमैन असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड में पाई जाती है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो टेथिस से हुई है। टेथिस से भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। विश्व की सबसे
लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सर्वोत्तम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में पाई जाती है। वह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो है। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो यह एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। ब्लैक पर्वत किस प्रकार का पर्वत होता है? भ्रमसेप्त पर्वत होता है। ठीक है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे व्यस्त पारंपरिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी विश्व की ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। इरावती नदी कहाँ की एक प्रमुख नदी है? तो इरावती नदी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। चीन का शोक किसे कहता था? तो पीली नदी या ह्वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो चीन में पाई जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो चीन में पाई जाती है। इसका नाम है यांगटी सिक्यांग। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है। मिसिसिपी और मिसौटी क्या है? तो मिसिसिपी और मिसौटी उत्तरी अमेरिका की 2 नदियां हैं। मिसिसिपी और मिसौटी उत्तरी अमेरिका की 2 नदियां हैं। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो सभी जानते हैं विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। ठीक है। विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप सबसे ज़्यादा हिमच्छादित है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का कौन सा एक महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसे अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अल्प विकसित होने के कारण अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंध महाद्वीप किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगर पूछा जाए कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखाएं होती हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है? तो यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अत्यधिक हुआ है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मतलब किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल विहीन है। ठीक है। वहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ठीक है। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूटोरिको ट्रेंच जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। सारगेसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो कि हमने पहले बता दिया अभी। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो बेरिंग सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य में ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे विश्व के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, विश्व के भूगोल के। फिर ऐसे ही हम भारत का भूगोल और भी ढेर सारे
जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है, ऐसी जानकारियाँ लेके हम इस चैनल पर उपस्थित होंगे। तो आपको पता है इस चैनल का नाम क्या है, एजुकेशन 2020 इंडिया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तब करिएगा, नहीं आया हो तो मत करिएगा। ठीक है, जय हिंद।